सवाल नंबर 5, यदि 2 1 y 5, देखिए यह एक संख्या है, ठीक है। इसमें एक अंक के स्थान पे y दे दिया है। तो कहता है कि ये जो संख्या है ये 9 का एक गुणज है, जहाँ y एक अंक है। यहाँ पे y के स्थान पे एक अंक होगा, ठीक है। 0 से लेकर 9 के बीच में कोई एक यहाँ पे अंक होगा, तो y का मान क्या होगा। देखिए सवाल नंबर 5 को यहाँ पे हम लिख लिए हैं। सवाल कहता है कि यदि ये जो संख्या है ये 9 का एक गुणज है, तो 9 का एक गुणज है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको पहले आप समझ लीजिए। देखिए कहता है कि इस संख्या जो है 9 का एक गुणज है, तो मान लीजिए कि इस संख्या की जगह पे एक हम दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 27, ठीक है। तो 27 9 का एक गुणज है, गुणज है। देखिए गुणज का मतलब क्या होता है इसे समझिए। जैसे 9 का गुणज, तो 9 का गुणज होगा 9, 18, 27, 36, इस तरह से। यानी कि 9 का पहाड़ा पढ़ते जाइए और यहाँ पे लिखते जाइए, वही 9 का गुणज कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए 9 का गुणज, 9 एकम 9, 9 दूनी का 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, इस तरह से। तो देखिए गुणज जो होता है वो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है, ठीक है। जैसे देखिए 18, 18 क्या है, गुणज है। ये किसका गुणज है, तो 9 का गुणज है। तो 18 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। 27 देखिए गुणज है, किसका गुणज है, 9 का। यानी कि जो संख्या है ये संख्या 9 से कट जाएगी, ठीक है। देखिए 9 तिया 27। तो गुणज का मतलब हुआ कि यानी कि देखिए इसमें ये गुणज है इसका, तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। गुणज जो होता है वो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है, ठीक है। तो ये जो संख्या है ये 9 से कट जाएगी, क्योंकि ये गुणज है। ये किसका गुणज है, 9 का। तो समझ गए, यानी कि हमको ये समझ में आया कि संख्या 9 से विभाजित है। तो 9 से विभाज्यता का क्या नियम होता है, पहले इसको आप समझिए। देखिए जब हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि 9 से विभाज्यता का नियम, यानी कि कौन संख्या 9 से कटेगी और कौन संख्या 9 से नहीं कटेगी, तो उसका क्या नियम है 9 से कटने का। तो देखिए यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यह संख्या है, तो इसमें जो अंक दिया हुआ है अगर अंकों का योगफल 9 से कट गया तो समझ जाइएगा कि संख्या 9 से कट जाएगी। तो कह रहा है कि ये जो संख्या है इसका गुणज है, यानी कि ये संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, तभी तो गुणज है। तो जब विभाजित है तो इसमें जो अंक है अंकों का योगफल भी 9 से कटना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 5, सबसे पहले तो आप लिखिएगा कि 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, इसको पहले आप लिखिए। देखिए 9 से विभाज्यता का नियम जो होता है उसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेगा कि चूँकि 21y 5 9 का एक गुणज है, गुणज है, ठीक है। सवाल में देखिए दिया हुआ है कि ये 9 का गुणज है, तो इसको लिख लिए। और गुणज क्या होता है ये इसके बारे में हम आपको समझा दिए, यानी कि ये संख्या इसका गुणज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 9 से पूरा पूरा कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए 21y 5 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, विभाजित होगी, ठीक है। तो देखिए जब ये 9 से कट जाएगी तो इसके अंकों का योगफल भी 9 से कटना चाहिए। ये 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या 9 से कट रही है इसका मतलब है कि उस संख्या के अंकों का योगफल भी 9 से कट रहा होगा, ठीक है, तभी वो 9 से कटती है।
तो देखिए अब ये जो संख्या है इसमें अंकों का योगफल हम निकालेंगे। तो 2 + 1 + y + 5। देखिए इसमें 4 अंक है, 2 1 y 5। तो इन सभी को जोड़ दिए और जोड़ करके इसका जो योगफल आएगा इसको हम 9 से काटेंगे। तो देखिए 2 और 1 3, 3 और 5 8 और प्लस y है और बटा में 9 है। अब देखिए y के स्थान पे कितना होना चाहिए ताकि ये 9 से कट जाए। y क्या है, y एक अंक है, तो y के स्थान पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक होते हैं 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है। और आपको सवाल में कह रहा है कि जहां y एक अंक है, यानी कि y के स्थान पे 0 से लेकर के 9 के बीच में कोई एक अंक होगा। तो यहाँ पे हम कितना लिख दे ताकि इसको जोड़ने पे 9 हो जाए। तो देखिए जब ये 9 हो जाएगा तो 9 से ही कट जाएगा फिर। तो देखिए अगर यहाँ पे हम 0 लिखते हैं तो ऊपर 8 होगा और नीचे 9, तो फिर 8 9 से नहीं कटेगा, यानी कि y के स्थान पे 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए y के स्थान पे अगर हम 1 लिख देंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा और 9 9 से कट जाएगा, ठीक है। यानी कि y के स्थान पर अगर 1 रखेंगे तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो y बराबर 1 जब रखेंगे तो देखिए 8 + 1 बटा 9, तो 9 बटा 9, 9 9 से कट गया एक बार में, यानी कि y का मान 1 हो सकता है। फिर देखिए 2 रखिए तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 9 से विभाजित नहीं है, तो 2 भी नहीं होगा। 3 देखिए तो 8 और 3 11, 11 भी 9 से विभाजित नहीं है, तो 3 भी नहीं होगा। 4 रख कर देखते हैं यहाँ पे, तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं है। 5 यहाँ रखेंगे तो 8 5 13, 13 भी 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो y के स्थान पे 5 भी नहीं होगा। 6 रखिए तो यहाँ पर जब 6 रखेंगे तो 8 और 6 14 होगा, 14 भी 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, यानी कि ये भी संख्या नहीं होगा। ये जो अंक है ये भी नहीं हो सकता है y के स्थान पे। 7 रखते हैं, तो जब यहाँ पे 7 रखेंगे तो 8 7 15, 15 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो y के स्थान पे 7 नहीं होगा। 8 रखिए तो देखिए 8 8 16, 16 भी 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो ये भी अंक नहीं होगा यहाँ पे। 9 रखिए यहाँ पे तो 8 9 17, 17 9 से नहीं कटेगा, तो y के स्थान पे 9 भी नहीं होगा। तो कौन सा हो रहा है, 1 हो रहा है। देखिए जब यहाँ पे हम 1 रख रहे हैं तो 8 और 1 9 हो जा रहा है और 9 9 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि y का मान कितना आया, 1 आया। तो वही कहता है सवाल में कि यदि 21y 5 9 का एक गुणज है जहाँ y एक अंक है तो y का मान क्या होगा। तो देखिए y का मान कितना होना चाहिए, y का मान 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः y बराबर 1, ये उत्तर है। सवाल नंबर 6, यदि 3 1 Z 5 3 का एक गुणज है जहाँ Z एक अंक है तो Z का मान क्या हो सकता है। देखिए सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 ये दोनों एक ही टाइप का है। देखिए इसमें भी करा था ये संख्या 9 का गुणज है, यहाँ पे सिर्फ 9 की जगह पे 3 कर दिया है, ठीक है। बाकी दोनों सवाल एक ही टाइप का है और गुणज क्या होता है ये सवाल 5 में हम आपको बता दिए हैं। तो जिस तरह इसको बनाए हैं उसी तरह इसको भी बनाएंगे, ठीक है। तो इस सवाल को आप खुद भी बना सकते हैं क्योंकि इसको हम बना चुके हैं और इसी के आधार पे ये भी सवाल दिया हुआ है। फिर भी देखिए इसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं और करके आपको थोड़ा सा हिंट हम दे देते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 को यहाँ पे हम लिख लिए हैं, ठीक है। कहता है कि ये संख्या 3 का एक गुणज है, इसका मतलब ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यानी कि कोई संख्या 3 से कब करती है। तो देखिए सवाल नंबर 6, 3 से विभाज्यता का नियम। हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे कि चूँकि 31 Z 5 ये दिया हुआ है, कहता है कि 31 Z 5 3 का एक गुणज है, 3 का एक
गुणज है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे लिखिएगा कि इसलिए 31Z5 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, देखिए ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो जब ये 3 से पूर्णतः विभाजित है तो इसका मतलब इसमें जितने भी अंक है, अंक को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका योगफल भी 3 से कटना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अंकों का योगफल निकालते हैं, 3 + 1 + Z + 5। ठीक है, अंकों का योगफल, और इसको हम 3 से काट देंगे। तो देखिए 3 और 1 4 और 4 और 5 9 + Z बटा 3। अब देखिए यहाँ पे Z है, तो इस Z के स्थान पे कौन सा अंक हो सकता है ताकि इसका योगफल 3 से कट जाए। देखिए कहता है सवाल में कि Z क्या है, एक अंक है, और अंक कौन कौन होते हैं तो हम जानते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है, ये सब अंक है, यानी कि Z के स्थान पे इनमें से कोई एक अंक हो सकता है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि अगर Z के स्थान पे हम 0 रखेंगे तो इसका योगफल 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए अगर 0 यहाँ पर रखेंगे तो 9 में 0 जोड़िएगा तो 9 होगा, और 9 3 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि Z बराबर 0। जब यहाँ पे हम रखेंगे तो देखिए 9 + 0 बटा 3, 9 बटा 3, 3 तिया 9। तो देखिए 3 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि Z का मान 0 हो सकता है। 1 देखते हैं रख करके, तो जब Z की जगह पे आप 1 लिखिएगा तो 9 1 10 हो जाएगा, और 10 3 से विभाज्य नहीं होती है, यानी कि Z के स्थान पे 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 2 लिखते हैं, तो जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 9 और 2 11 हो जाएगा, और 11 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, यानी कि Z के स्थान पे 2 नहीं हो सकता है। 3, जब यहाँ पे हम 3 लिखेंगे तो 9 और 3 12 हो जाएगा, और 12 3 से क्या है, विभाजित है, यानी कि 3 हो सकता है। देखिए Z बराबर 3 जब हम रखेंगे तो 9 + 3 और बटा में 3 है, तो 9 3 12, 12 को 3 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, 4, जब यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 13 होगा, 9 4 13, 13 3 से विभाजित नहीं है, तो 4 नहीं हो सकता है। 5, तो 5 लिखेंगे तो 9 5 14, 14 3 से विभाजित नहीं है, तो ये भी नहीं है। 6, देखिए जब यहाँ पे हम 6 लिखेंगे तो 9 6 15, 15 3 से विभाजित है। ठीक है, यानी कि 6 हो सकता है। यहाँ देखिए Z बराबर अगर हम 6 लिखते हैं तो 9 + 6 जो कि 3 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 9 6 15, और 15 को 3 से विभाजित करेंगे तो ये 5 बार में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 7, जब यहाँ पे 7 लिखेंगे तो 9 7 16 होगा, और 16 3 से विभाजित नहीं है, तो Z का मान 7 नहीं होगा। 8 यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो 9 8 17, और 17 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो Z का मान 8 भी नहीं हो सकता है। 9, अगर यहाँ पे 9 रखते हैं तो 9 9 18, 18 3 से कट जाएगा, यानी कि 9 हो सकता है। तो देखिए Z बराबर 9 रखने पर 9 + 9, और इसको 3 से भाग देना है, तो 18, 18 को 3 से भाग देंगे तो देखिए 6 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी कि Z का कौन कौन मान हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, या 9 हो सकता है। ये सब क्या है, अंक है। सवाल में भी आपको कह रहा है कि जहाँ Z एक अंक है तो Z का मान क्या हो सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अंत में, अतः Z का मान 0 3 6 या 9 हो सकता है, ठीक है।